मणिपुर में हुई हिंसा के बाद अब हर पार्टी महिलाओं की रक्षक बनने का दावा कर रही है। ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर भी हर कोई राजनीति कर रहा है। पर क्या आपको असली आंकड़े पता है कि किस राज्य में कितनी महिलाएं गायब हुई, कितनों के साथ अपराध हुए? ये आंकड़े इतने भयानक हैं कि सबकी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि मणिपुर में हुई नग्न परेड के बाद बीजेपी सरकार ने पूरे देश में हमारा सर झुका दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि क्या विपक्ष को राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ में हुए अपराध नहीं दिखते हैं? क्यों अपने सीएम से वहां पे इस्तीफा नहीं मांगती है? खैर, पूरे देश का आज आप रिपोर्ट कार्ड जानिए। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट कार्ड आई है और उसमें महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की कहानी चीख चीख कर आपको सच बताने की कोशिश कर रही है। समझिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। तो पहला है विमेन मिसिंग, कौन से राज्य सबसे आगे। दूसरा है विमेन क्राइम, कौन से राज्य सबसे आगे। तीसरा, कांग्रेस सरकार वर्सेस बीजेपी सरकार। चौथा, मणिपुर में कितना बदलाव आया। और पांचवा, क्या है एनसीआरबी। अब पहला है कि क्या आंकड़ा है महिलाओं के लापता होने का और इसमें कौन से राज्य सबसे आगे है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले साल 2021 में ही देश में कुल 3.5 लाख अडल्ट महिलाएं लापता हो गई हैं और तकरीबन 90,000 नाबालिग लड़कियां गायब हुई हैं। इन लड़कियों में सबसे ज्यादा बंगाल से गायब होने वाली लड़कियां हैं, जहां ममता दीदी की टीएमसी सरकार है। 2019 से 2021 के बीच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं। अभी इस वक्त दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। खैर, महाराष्ट्र में बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस में तो इतना फेरबदल हो चुका है कि कहां ही किसी को टाइम मिला होगा महिला सुरक्षा के बारे में सोचने का। कुल मिलाकर देश भर में साल 2019 से साल 2021 तक कुल 10 लाख से ज्यादा महिलाएं लापता हो गई हैं और तकरीबन 2.5 लाख नाबालिग लड़कियां लापता हुई हैं। आप देख लीजिए कि कौन से टॉप 8 राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा औरतें लापता हुई हैं। तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। तो अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की टीएमसी सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल, उड़ीसा में बीजू जनता दल और तमिलनाडु में डीएमके की स्टालिन। क्योंकि अभी मणिपुर की चर्चा हो ही रही है और उसका आंकड़ा भी आपको जानना जरूरी है, तो 2021 में मणिपुर में 150 औरतें गायब हुई। तो पिक्चर साफ है, एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों ने अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। अब दूसरी बात करते हैं महिलाओं के साथ हुए अपराधों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये 2021 का आंकड़ा देखिए। जब मैंने एनसीआरबी की 2021 की क्राइम अगेंस्ट विमेन की रिपोर्ट निकाली तो 10 ऐसे राज्य हैं जो टॉप कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना, बिहार और फिर आंध्र प्रदेश। तो इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और इस एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं सामने आती हैं। हाल ही में मणिपुर में 2 महिलाओं की नंगी परेड निकाली गई। ऐसी ही कुछ घटनाएं बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हुई, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और साथ ही साथ राजनीति का भी विषय बनी हुई है। अब बात करते हैं एनसीआरबी के विमेन रेप के आंकड़ों की, जिसमें टॉप 11 स्टेट्स हैं। पहला है राजस्थान, जिसे रेप कैपिटल भी कहा जा रहा है। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर असम, फिर हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, बंगाल और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अब तीसरा है कि महिलाओं के साथ हुए अपराध में कांग्रेस और बीजेपी के टर्म में क्या क्या हुआ। एनसीआरबी ने अभी तक 2021 तक के ही आंकड़े सामने रखे हैं। तो मैंने क्या किया कि बीजेपी का टर्म जैसे कि 2014 से 2021 8 साल और कांग्रेस का टर्म 2006 से 2013 को कंपेयर किया है, इन आंकड़ों की टैली की है। तो अगर क्राइम अगेंस्ट विमेन हम देखें एनसीआरबी के मुताबिक, तो 2006 से 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब तकरीबन 17 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए थे और वहीं 2014 से 2021 में जब बीजेपी की सरकार है तो तकरीबन 30 लाख यानी 29,50,000 कुछ मामले सामने आए हैं। इन दोनों टर्म्स में लगभग 12 लाख मामलों का फर्क है। ये महज आंकड़े नहीं मगर सिस्टम की लापरवाही का सबूत है। हर सरकार ये दावा करती है कि हम आएंगे और सब बेहतर कर देंगे, लेकिन होता एकदम इससे उल्टा है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल क्राइम रेट बढ़ती हुई दिखी है। ये देखिए ग्राफ। और हालांकि इसमें बीजेपी ये भी कहती है कि हमारे आने के बाद या बीजेपी सरकार के आने के बाद महिलाएं सामने आई हैं, ऐसे सारे जो जुल्म हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस तक पहुंचाया गया है, इसलिए इन आंकड़ों में इजाफा हुआ है।
अब चौथा है कि मणिपुर में कितना बदलाव आया, क्योंकि मणिपुर इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है और इस पर सब चर्चा कर रहे हैं, पूरी कंट्रोवर्सी इस पे है। तो अब जरा इसका हाल देखिए। अब क्योंकि हम मणिपुर की चर्चा कर ही रहे हैं और इस पर पूरी राजनीति अभी केंद्रित है, तो महिला सुरक्षा के मामले में तो दूसरे राज्य मणिपुर से कहीं आगे हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि मणिपुर एक छोटा सा राज्य है तो वहाँ की पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली कम है। अब क्योंकि मणिपुर पर इस वक्त इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच मुख्य मुद्दा है, तो अब इस मणिपुर के आंकड़े देखिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन मणिपुर 2012 से 2016 जब कांग्रेस की सरकार थी तो तकरीबन 1400 मामले सामने आए और 2017 से 2021 की बीजेपी सरकार में तकरीबन 1300 मामले सामने आए। इन अलग अलग 5 सालों के टर्म्स में बीजेपी इतना तो कह सकती है कि महिलाओं के साथ अपराध राज्य में कम हुए हैं। मणिपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है एथनिक वॉर, जहां दो समुदाय मेतई और कुकी आपस में भिड़े हुए हैं। मेतई ज्यादातर हिंदू हैं और मेजॉरिटी हैं, पर उनके पास पूरे राज्य का बस 10% इलाका है, इसलिए वो एसटी के दर्जे की मांग कर रहे हैं ताकि वो राज्य के पहाड़ी इलाकों में भी अपना घर ले सके। अब कुकी ज्यादातर ईसाई हैं और अल्पसंख्यक हैं, उनके पास राज्य का 90% इलाका है। वो नहीं चाहते कि मेतई को एसटी दर्जा मिले और वे ये भी नहीं चाहते कि सरकार उनको जंगल से हटा दे। ऐसा कहा जाता है कि कुकी लोगों ने जंगल के इलाकों को गैर कानूनी तौर पर हथिया रखा है और वहां पर वो ड्रग्स की खेती करते हैं। और आखिरकार पांचवा है, क्या है एनसीआरबी। और ये जो पूरा आंकड़ा मैंने निकाला है आज एनसीआरबी की साइट से निकाला है। आपको मैं बता दूं कि ऐसे कुछ टेबल्स के फॉर्म में ये पूरा आंकड़ा आता है और आप भी एनसीआरबी की साइट पे जाके किसी भी साल का पूरा आंकड़ा देख सकते हैं। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है और हर साल पूरे देश में हुए अपराधों का डेटा कलेक्ट करती है। 2 तरीके के डेटा को कवर किया जाता है, एक इंडियन पीनल कोड आईपीसी के हिसाब से और दूसरा स्पेशल एंड लोकल लॉज के हिसाब से। एनसीआरबी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसके अभी के डायरेक्टर हैं रामपाल पवार, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। एनसीआरबी को साल 1986 में स्थापित किया गया था। 2017 में एनसीआरबी का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया और मैंने ये सारे आंकड़े एनसीआरबी की इस वेबसाइट से निकाले हैं। इसमें हर साल की ऐसी बुकलेट है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको मिलती हैं। 2020 में एनसीआरबी ने ये बताया कि हर 5 मिनट में शादीशुदा मर्द सुसाइड कमिट करता है और ये भी सामने आया कि कई महिलाओं ने रेप और दहेज के झूठे केस दाखिल कर रखे हैं। अभी तक एनसीआरबी ने 2021 तक के आंकड़े रिलीज किए हैं। 2020 से 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 15.3% बढ़े। 2021 में 46,000 से ज्यादा रेप के केस दर्ज हुए। तो ये था पूरे देश भर का रिपोर्ट कार्ड। अब किसी भी पार्टी के एजेंडे में आने से पहले आप इन आंकड़ों को जरूर याद कर लीजिएगा और अगर कोई नेता आपसे कोई दावा करे तो इन आंकड़ों पे सवाल जरूर पूछिएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।